हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड। ठीक है। हमें क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। हमारे पास यहाँ पर है डेसिमल नंबर, उसका मल्टीप्लाई हमें करना है। ठीक है। तो हम देखते हैं इसके। आपको मैं दो मेथड बताऊंगा, आपको जो लगे सही आप वो यूज़ करना। ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं इसमें पहला मेथड। ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है। तो हम बात करते हैं इसमें पहला मेथड की। यहाँ पर कितना है, 0.2 है हमारे पास। हमने यहाँ से क्या किया, पॉइंट को रिमूव किया ऊपर से। हमने 1 तो हर नंबर के नीचे होता ही है। ठीक है। पॉइंट रिमूव करने के बाद हमारे पास क्या है, एक नंबर, तो हमने नीचे लगा दी एक 0। ठीक है। ओके। अगर हमारे पास पॉइंट रिमूव करने पे 2 डिजिट हैं तो हमें दो जीरो नीचे लगानी है। अगर 3 है तो हमें 3 0 नीचे लगानी है। ठीक है। और मल्टीप्लाई कितना करना है, हमें 6 का मल्टीप्लाई करना है। अब ये क्या है, ओनली 2 है, 0.2 नहीं, ओनली 2 है, क्योंकि हमने पॉइंट को हटा दिया नीचे 0 लगाकर। ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई हम 6 से करते हैं तो कितना आता है, 12 आता है। ठीक है। कितना है, 12/10। ठीक है। यहाँ पर ये 12 रहा हमारा। ओके। यहाँ पर कितना है, एक 0 है, यानी कि अगर हम इस 0 को रिमूव करते हैं तो हमें क्या है, पॉइंट के बाद एक डिजिट लिखना है। तो हमारे पास 12 हमने ऑलरेडी लिख दिए हैं, तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया। हमारा आंसर क्या आया, 1.2। ठीक है। ये हुआ हमारा पहला मेथड। अब देखते हैं इसी में हम सेकेंड मेथड। ठीक है। सेकेंड क्या है हमारे पास, हम सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है, ठीक है, हमें यहाँ पॉइंट से कुछ मतलब नहीं। समझ लीजिए कि क्वेश्चन में पॉइंट है ही नहीं। ठीक है। हमें सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से करना है। 6 2 जा कितना होता है, 12 होता है। हमने 12 लिख दिया। ओके। अब हमें यहाँ देखना है पॉइंट। क्या देखना है, पॉइंट, कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, एक ही नंबर है। कितना है, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया एक नंबर के बाद, 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। ये हुआ हमारा 1.2। उसमें भी हमारा कितना आ रहा था, 1.2। मल्टीप्लाई के केस में मुझे ये सेकेंड वाला मेथड सबसे ईजी लगा, सबसे सिंपल लगा। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 8 मल्टीप्लाई 4.6। ठीक है। अब हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या पता है कि पॉइंट है ही नहीं। ठीक है। हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 8 का मल्टीप्लाई हम 6 से करते हैं तो हमारे पास 8 6 से कितने होते हैं, 48। 48 का 8 4 हमारा कैरी, 8 4 जा होते हैं 32। 32 और 4 कितने होते हैं, 36। तो यहाँ आए हमारे 36। अब हमें पता है यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, ओनली एक ही डिजिट है। हमने पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा दी, यानी कि पॉइंट के बाद हमें एक डिजिट लगा दी हमने। ये यानी कि एक डिजिट के बाद हमने क्या लगा था, पॉइंट लगा दिया। ये एक डिजिट छोड़कर हमने पॉइंट लगा दिया। ये हुआ हमारा आंसर। ओके बच्चों। अब देखते हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर, इसमें हम छांट के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 5 क्वेश्चन नंबर। ठीक है। क्वेश्चन 5 है हमारे पास 0.05 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है बच्चों। हमें क्या पता है, हमें पॉइंट है ही नहीं हमारा पॉइंट। ठीक है। हम 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से करेंगे। 5 जा 7 कितना होता है, 35। ठीक है। हुआ 35। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखना है। 35 हमने लिख दिए, 1 और 2 डिजिट हैं, हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया और ये है 0 हमारा। ठीक है। ये रहा हमारा आंसर। ओके बच्चों। इस तरह आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है। इस एक्सरसाइज मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वह क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। चलो हम एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है बच्चों। हमारे पास एक क्वेश्चन है
एक और क्वेश्चन हम इसमें करते हैं एक समझने के लिए। यहाँ है 2.71 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है कि हमारे पास पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। सो हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 5 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 5 आता है। 5 7 जा होते हैं 35 का हमारे पास आए 5, 3 कैरी हमारा, और 5 2 जा 10, 10 और 3 हुए हमारे पास 13, ठीक है। अब हमें देखना है पॉइंट, मल्टीप्लाई के बाद पॉइंट देखना है। सो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। सो 1 और 2, 1 और 2। सो यहाँ पर हमने पॉइंट लिख दिया। सो ये हुआ हमारा आंसर। ओके बच्चों, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपको करना है। अब सारे बचे हुए अब देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें रेक्टेंगल या आयत का एरिया निकालना है जहाँ पर लंबाई दिए है हमें और चौड़ाई दी है हमें, ठीक है। तो हमें पता है गिवन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, हमारे पास लेंथ कितनी है यहाँ पर 5.7 सेंटीमीटर और विड्थ हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। अब हमें जो रेक्टेंगल या आयत का एरिया कितना होता है, लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। सो लेंथ हमारे पास है 5.7, ठीक है, और ब्रेथ हमारे पास है 3, ठीक है। अब हमें यहाँ भी सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो हमने देखा पॉइंट हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 7 से करते हैं तो कितनी टाइम जाएगा, 21 टाइम, ठीक है। सो यहाँ पर कितने आएंगे हमारे 1 आएंगे, 2 कैरी हमारा, 3 5 जा होते हैं 15, 15 और 2 17, ठीक है। अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो ये रहा 1, इसके बाद हमने लगा दिया पॉइंट। सो ये हुआ हमारा आंसर। ओके बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड। हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से 100 से 1000 से, ठीक है। तो इसमें हमने जो पहला हमारा मल्टीप्लिकेशन देखा था, ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे। कैसे देखते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब हमें देखना है क्या, हमने लिखा 1.3 इंटू 10, ठीक है। अब हमें क्या है, पॉइंट को रिमूव करना है। जब भी हमारे पास 10, 100 या 10,000 यानी कि पीछे जीरो आए ना, तो ये मेथड थोड़ा अच्छा है। इसमें क्या है, हमारे जो गलती के चांस होते हैं ना वह नहीं रहेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से पॉइंट को हमने हटाया, ठीक है। तो हमारे पास क्या 1 तो रहता ही है, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, ओनली 1, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, ठीक है। अब हमें पता है 10 से 10 को हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। कैंसिल हमने कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 13 हमारे पास आंसर आया। ओके बच्चों, सिंपल। अब देखते हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। 2 हमारे पास है 36.8 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है हमारा 368 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पर पॉइंट है हमारा, हमने पॉइंट को रिमूव किया, ठीक है। ये 1 हमारा ऑलरेडी चलता ही है। सो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, ओनली 1, तो हमने यहाँ पर रख दिया 0, ठीक है। सो यहाँ से हमने 10 से 10 को कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये क्या है, डिवाइड में है। सो हमारा आंसर क्या आया, 368, ठीक है बच्चों। ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। क्वेश्चन 5 है हमारे पास 31.1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ओके, सो हमने क्या किया यहाँ पर 31.1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट को हमने रिमूव किया, 1 तो है ही है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, ओनली 1, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, ठीक है। अब हमें कैंसिल करना है, 0 से हमने 0 को कैंसिल किया। अब यहाँ कितना है 10, ठीक है, और यहाँ कुछ पॉइंट नहीं है। तो 10 का मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो क्या आता है, नंबर तो हमारा सेम आएगा, और यहाँ पर एक 0 है, एक 0 हम बाद में लगा देंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा आंसर। ओके बच्चों, अब इसमें हम कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम।
क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है 156.1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बच्चों, सो हमारे पास क्या है 1561.1 और 100। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पॉइंट को रिमूव किया, 1 तो रहेगा ही हमारा, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है ओनली 1, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। ओके, सो 0 से हमने 0 को कैंसिल कर दिया। ठीक है, डिवाइड के केस में। ओके, सो 1561, ठीक है, पॉइंट हट गया हमारा और 10 हमारा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा 10 को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने नंबर लिख दिया 1561 और यहाँ पर 0 है लास्ट में, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। ये हुआ हमारा आंसर। ओके बच्चों, सो ये आपको अब इसमें से जो बचे क्वेश्चन है ना, वे सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है बच्चों, इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन है 3 में, वो आपको करने हैं। ठीक है, वो आपका होमवर्क है। और हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सो अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, एक टू व्हीलर है जो 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर कवर करती है। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इट इन 10 लीटर पेट्रोल। ठीक है, यानी कि वो 10 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है बच्चों, सो हमें पता है, आंसर लिखते हैं हम, इन 1 लीटर अ टू व्हीलर कवर अ डिस्टेंस, यानी कि अगर 1 लीटर में वह कितनी डिस्टेंस कवर करती है 5.3। ठीक है, ओके, 5.3 डिस्टेंस कवर करती है। और पूछ रहा है कितना 10 लीटर का। अगर हमारे पास 1 लीटर की वैल्यू है तो हम किसकी निकाल सकते हैं 10 लीटर की मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो हम यहाँ अगर हम 1 में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 10 लीटर आता है। सो हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 5.5 मल्टीप्लाई 3, 1 लीटर का तो है ही, हमें 10 लीटर का निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 का। सो हमने यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या है पॉइंट है, तो हमने पॉइंट को यहाँ से रिमूव किया। यहाँ पर कितना आया 1 तो है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है ओनली 1, तो हमने यहाँ 0 लगा। सो 10 से हमने 10 को कैंसिल कर दिया। सो हमारे पास आंसर क्या आया 553। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है 53। सो ये हुआ हमारा आंसर। ओके बच्चों, सो ये क्वेश्चन थे हमारे पास। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन 4 मैंने आपको करा दिए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों।